उपचुनाव का ऐलान, पार्टियों का इम्तिहान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। इम्तिहान तो होगा ही, ये महज उपचुनाव नहीं है, बल्कि इसे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है, जिसने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। बीजेपी और सपा से लेकर बसपा तक ने पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी की। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर तो बसपा ने सभी 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने अपने पत्ते भले ही अभी तक खोले ना हो, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि मीरापुर सीट छोड़कर 8 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। वहीं मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव नहीं होगा। इस ऐलान के बाद पार्टियों ने ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दिया। आरोप का गेंद कभी उछलकर इस खेमे में आता है तो कभी उस खेमे में जाता है। दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है कि डर की वजह से मिल्कीपुर सीट पर चुनाव रोक दिया गया, तो अब मिल्कीपुर सीट पर सियासत भरपूर हो रही है। खैर, बात करें योगी राज में हुए उपचुनाव की, तो ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी के लिए बेहद मुफीद नजर आ रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी और बसपा ने सत्ता में रहते हुए एक छत्र राज कायम किया था। सवाल यही है कि मिल्कीपुर पे अब चुनाव कौन नहीं चाहता है। सवाल कई हैं। अपने सवालों का जवाब हम अपने दिग्गज मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जब हम आज पर्चा वापस लेने गए, हमने मुकदमा किया और आज ने इस्तीफा दे दिया, तो इतने बड़े 1 दर्जन वकील भेजने का क्या मतलब है? इससे दिखता है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लेट कराना चाहती है और वो काफी डर गई है। तो सुना आपने, ये हैं पूर्व विधायक बीजेपी गोरखनाथ बाबा। वही विधायक हैं जिन्होंने मिल्कीपुर सीट को लेकर याचिका दाखिल की थी अवधेश प्रसाद के खिलाफ, और वो अब आरोप लगा रहे हैं कि मिल्कीपुर में चुनाव रुकवाने के लिए सपा ने कोर्ट के भीतर गेम खेल दिया। जी, उत्तर प्रदेश की सियासत में मिल्कीपुर का शोर थम नहीं रहा। उत्तर प्रदेश की सियासत में मिल्कीपुर का शोर। भाजपा चाहती है मिल्कीपुर में अयोध्या हार का हिसाब बराबर कर ले। फैजाबाद सीट पर मिली हार का बदला लेने के लिए बीजेपी बेताब है। पार्टी को एक बार फिर से जो अपना लोहा मनवाना है, लेकिन बीजेपी के नेता ही अपनी इस इच्छा को पूरा होने में अचरज बन बैठे हैं। उनके द्वारा फेंका हुआ दाव बीजेपी के लिए ही उल्टा पड़ गया। 2022 में हार के बाद बीजेपी के चेहरे ने अवधेश प्रसाद के खिलाफ याचिका डाल दी, लेकिन उसे एक झटके में वापस वो नहीं ले पा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि दाग लगना तो आसान है, लेकिन मिटना मुश्किल होता है। ऐसा अब चुनाव को लेकर सस्पेंस फंसा हुआ है। इलेक्शन और हाई कोर्ट का पेच अब सियासत के तापमान को बढ़ा रहा है कि मिल्कीपुर सीट पर सस्पेंस बरकरार है, और जहां तापमान गिर रहा है वहीं सियासत गर्मा उठी है। बीजेपी का आरोप, सपा ये नहीं चाहती कि 13 नवंबर को मिल्कीपुर में वोट पड़े। जी, सही सुना आपने, बीजेपी भी यही आरोप लगा रही है कि सपा नहीं चाहती कि 13 नवंबर को मिल्कीपुर में वोट पड़े। हार के डर से सपा इस चुनाव को लटका रही है। पूर्व विधायक बीजेपी के गोरखनाथ बाबा का इल्जाम ये कि अयोध्या सपा सांसद अवधेश प्रसाद हाई कोर्ट में अड़ंगेबाजी और विरोध खड़ा कर रहे हैं। जैसे हमारा नंबर आया, मेरे अधिवक्तागण जैसे पहुंचे बहस करने के, अपनी बात रखने के लिए, तब तक मैंने देखा 1 दर्जन वकील समाजवादी द्वारा, अवधेश जी द्वारा भेज दिया गया, और इस बात पे बहस होने लगी कि याचिका आप पैसे वापस नहीं ले सकते। अभी जो 2 दिन पहले छाती पीट रहे थे समाजवादी के लोग, कह रहे थे कि भाजपा डर गई है, डर की वजह से चुनाव टाल रही है। अरे भाई, ये पूरे देश का ये पहला मामला इस तरीके से था, किसी को बहुत नॉलेज थी नहीं। उस पर विधिक राय ली गई थी, उसमें भी यही निकल के आया था, भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया, शून्य हो गया। जब हम आज पर्चा वापस लेने गए, हमने मुकदमा किया और आज ने इस्तीफा दे दिया, तो इतने बड़े 1 दर्जन वकील भेजने का क्या मतलब है? इससे दिखता है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लेट कराना चाहती है और वो काफी डर गई है। नहीं तो हमारे उच्च पदाधिकारीगण चुनाव आयोग से उन्होंने बात कर ली थी, उसी डेट पे चुनाव होने की बात हो गई थी, सब कुछ सही चल रहा था। पर जो पेच आज समाजवादी द्वारा फंसाया गया, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा, निंदनीय रहा।
तार पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे दिग्गज मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। सत्येंद्र त्यागी नेता है बीजेपी के, रतन तिवारी नेता है कांग्रेस के, दारा सिंह स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। दारा सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास से आना चाहूंगी। आपने सुना होगा गोरखनाथ बाबा ने क्या कुछ कहा। डर गई है समाजवादी पार्टी, इसलिए वकीलों की फौज खड़ी कर दी ताकि याचिका वापस नहीं ली जाए। आप ही लोग मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं। दारा सिंह जी, पहले तो आपको देखने वाले देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप पिछले 7 वर्ष जो राज्य में 10 साल के ऊपर हो गए, बस ये एक बेहतर काम कर लेते हैं, फैला लेते हैं और आरोप लगा लेते हैं। दारा सिंह जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, आप अपने फोन को नजदीक लेकर रखिए। भाजपा जो है इसी तरह से आरोप पार्टी हो गई है। ये काम करना या किसानों की सुनना या नौजवानों को नौकरी देने वाली काम नहीं कर पाते। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं भाई, डीएम आपका, अधिकारी आपके, पुलिस आपके, मगर समाजवादी पार्टी सुबह से शाम तक एक ही तावा पे एक ही बल्ला रोटी सेकना। उत्तर प्रदेश की जनता को क्या ये बेवकूफ समझ रखे हैं क्या? वो नहीं समझते हैं क्या? भाई मुकदमा आपने किया, चुनाव से आप डरते हैं। भाई कोई विपक्ष में है, केंद्र सत्ता आपके पास है, राज्य दोनों, और आप चाहो तो फिर किसी को भी फोन करके अपना पक्ष में ला सकते हो। हैं? उसमें समाजवादी पे आरोप लगा रहे हो। अपना देखो ना, सत्येंद्र त्यागी जी, चुनाव नहीं जीत पाएंगे। निराधार आरोप है। केंद्र में सत्ता आपकी है, राज्य में भी आपकी ही है सरकार। होश आपको बहुत देर से आने लगता है। मैं बता देना चाहता हूँ इनको कि ये जो कोर्ट में डला हुआ है, जब कोर्ट आदेश करेगा तभी तो चुनाव होगा ना। अब ये 12 वकील क्यों खड़े कर रहे हैं? यदि ये डर नहीं है इनको, यदि ये डर नहीं रहे हैं चुनाव से, तो इनको क्या जरूरत पड़ी कि 12 वकील। लेकिन सत्येंद्र त्यागी जी, अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी डर गई है, जो डर गया वो हार गया। तो भाई को होने दो ना चुनाव, क्यों 12 वकील खड़े कर? आने दो, आगे चुनाव होगा अपने आप 12 वकील खड़े करोगे तो इसका मतलब कौन डर रहा है? इसका मतलब सीधी सी बात है कि समाजवादी पार्टी के लोग डर रहे हैं। अब उनको ये डर सता रहा है कि ये 10 की 10 सीट जाने वाली है। और आप देख लेना, मैं इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस उपचुनाव में 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ये तो 2022 जो अभी जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें इन लोगों ने दारा सिंह जी, सत्येंद्र त्यागी जी का सवाल यही है कि अगर आप डरते नहीं है तो 12 वकीलों की फौज क्यों आपने खड़ी कर दी वहां पर? होने देते, याचिका वापस हो जाता, 10 सीटों पर एक साथ ही चुनाव हो जाते। 12 वकील कहना, आप इनके जितने भी आरोप हैं आप वो सुन रही हैं और बात को समझ लीजिए। रुति जी, सीधा आसान तरीका मैंने इनसे पूछा, उसको गोल घुमा कर ये बता रहे हैं। भाई आपको जब पता था कि वहां पर चुनाव होना है तो आप मुकदमा क्यों किए? और जब मुकदमा किए तो समाजवादी पार्टी का जिक्र क्यों? भाई अपना पक्ष तो अब रखना जाने पड़ेगा ही ना। आप बताइए, क्या वकील नहीं करेंगे? क्या विपक्ष वकील नहीं कर सकता? यही करेंगे सब कुछ। लेकिन विपक्ष चाहता है ना कि मिल्कीपुर सीट पर चुनाव हो जाए जल्द से जल्द। भाई मैं तो चाहता हूँ कि हर जगह चुनाव हो जाए। तो फिर क्या जरूरत है वकील खड़े करने की? ये चुनाव से पहले इसलिए डरते हैं क्योंकि इनकी वोट खुल चुकी है पूरे देश में, पूरा समाज इनको नकार चुका है। ये हिंदू मुस्लिम पहले कराते थे, फिर मंदिर लेके आए, मंदिर खत्म हुआ तो मंदिर बोलना शुरू कर दिए। ये क्या किया? हमारे लोगों के नेताओं के बयान को पलट कर उसको आवाज दिलाकर वायरल करना शुरू कर दिए। तो ये भाजपा का हिंदुस्तान में अपने देश में रहेंगे, अपने देश में मंदिर नहीं बनवाए, नहीं अपने देश में मंदिर नहीं बनवाए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यार यादव जी, आपको पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। मंदिर बनवाना गलत बात है? नहीं, मंदिर बनवाना गलत बात है क्या? मंदिर देखिए, कोई गलत चीज नहीं है ना, मगर किसी का पैसा लूट कर पेट भरना गलत बात है ना। चंदा वसूला गया, तुम्हारे पार्टी के नाम पे नहीं दिया गया था। नहीं, आप ये बताइए दर्शन जी, आप हिंदू नहीं दिया गया था। अभी आप एक दिए थे
अभी उसमें भी आप घोटाला कर रहे भाई नहीं आए, के पैसे से। इसका जवाब दो, क्यों नहीं आए? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अयोध्या की जनता आपसे पूछ रही है, जनता अयोध्या की पूछ रही है, लोकसभा इसीलिए आपको हराया, तो क्या हम राम मंदिर जनता ने हराया ना? राम मंदिर नहीं बनवाए? चिल्लाते हो क्या जवाब दे रहे हो? पहले एक बात मेरे का सामने जवाब चिल्लाने दीजिए। से आप जीत नहीं आप पता जाओगे। नहीं कौन सी बातें कर रहे हो। अभी आपने एक लाइन बोली कि मंदिर लेकर के आ गए। भाई हिंदुस्तान में नहीं बनेगा राम मंदिर तो क्या पाकिस्तान में जाकर के बनाएंगे? और यही बात इसकी ठीक है, सत्येंद्र त्यागी जी, जवाब सुन लीजिए दारा सिंह जी, यही सुनना था, रतन तिवारी जी के पास भी कि वापस आ गए ना आऊंगी। अपने औकात पे, अट गए अपने रिश्तेदारों के पास, पाकिस्तान पहुंच गए ना, पहुंच गए। मैं सवाल क्या कर रहा हूं, जवाब क्या दे? अरे ऑन कैमरा पे आप बोल रहे हो, थोड़ा सा शर्म खा जाया करो। कभी तो मुद्दा थोड़ा शर्म युवाओं की नौकरी का ले आया करो, महिला सुरक्षा का ले आया करो, किसानों के ले आया करो। 10 किलो खाद खा गए, गरीब किसान का बच्चे तेल पी गए। चलिए सत्येंद्र त्यागी जी, दारा सिंह जी, मंदिर और मस्जिद की बात नहीं की जा रही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैंने विरोध नहीं किया, मैं किसी चीज का विरोध नहीं किया, मैं तो बता रहा हूँ कि सत्येंद्र जब त्यागी जी मुद्दे पर रहिए, भटकिए मत। दारा सिंह जी, अरे मैं मैडम सुनती जी, मैं मुद्दे में हूँ, जनता इसको 2027 में ऐसा भटकाएगी और ये 10 सीटें नहीं जीते तो इनके मालिक नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। चलिए ठीक है, एक बार फिर से बयान सुना देती हूँ, गोरखनाथ बाबा क्या कह रहे थे, उसके बाद फिर से आप लोग के पास वापस लौटूंगी। जैसे हमारा नंबर आया, मेरे अधिवक्तागण जैसे पहुंचे बहस करने के अपनी बात रखने के लिए, तब तक मैंने देखा 1 दर्जन वकील समाजवादी द्वारा अवधेश जी द्वारा भेज दिया गया और इस बात पे बहस होने लगी कि आज का आप पैसे वापस नहीं ले सकते। अभी जो 2 दिन पहले छाती पीट रहे थे समाजवादी के लोग, कह रहे थे कि भाजपा डर गई है, डर की वजह से चुनाव टाल रही है। अरे भाई, ये पूरे देश का ये पहला मामला इस तरीके से था, किसी को बहुत नॉलेज थी नहीं, उस पर विधिक राय ली गई थी, उसमें भी यही निकल के आया था, भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया, शून्य हो गया। जब हम आज पर्चा वापस लेने गए, हमने मुकदमा किया और आपने इस्तीफा दे दिया, तो इतने बड़े 1 दर्जन वकील भेजने का क्या मतलब है? इससे दिखता है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लेट कराना चाहती है और वो काफी डर गई है। नहीं तो हमारे उच्च पदाधिकारीगण चुनाव आयोग से उन्होंने बात कर ली थी, उसी डेट पे चुनाव होने की बात हो गई थी, सब कुछ सही चल रहा था, पर जो पेच आज समाजवादी द्वारा फंसाया गया, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा, निंदनीय रहा। तो रतन तिवारी जी, आपने सुना गोरखनाथ बाबा क्या कह रहे थे। नॉलेज की कमी थी इसलिए याचिका वापस लेने में देर हो गई, लेकिन सब कुछ तय था, याचिका वापस भी हो जाती। उसी वक्त समाजवादी पार्टी के वकीलों की फौज आ गई और इसमें देरी हो गई। रतन जी, देखिए, अभी मैं हमारे सत्येंद्र त्यागी को सुन रहा था। हाँ, उन्होंने आपके चैनल पे ये कह रहे थे कि आप हिंदू हो, सनातनी हो, मुसलमानों की बात करते हो, पाकिस्तान में मंदिर बनेगा क्या? मैं बार बार इनसे कहता हूँ और हर प्रवक्ताओं को भी कहता हूँ कि देश में बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए। पाकिस्तान, मुसलमान, बांग्लादेश का मुद्दा बहुत पीछे छूट चुका है। अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो आपने जम्मू कश्मीर में टिकट क्यों दिया मुसलमानों को? आपने पश्चिम बंगाल में टिकट क्यों दिया? किसे मुसलमानों से आपने नेता बना? रतन तिवारी जी, किससे मुसलमानों से नफरत है? बीजेपी, मुसलमानों से नफरत, देखिए मुसलमानों से नफरत तब जाहिर हो जाती है जब, अरे सुन लो सत्येंद्र त्यागी, सुन लो, जब आप बोल रहे थे तो मैं शांतिपूर्वक सुन रहा था, मेरी बात सुन लीजिए। मुसलमानों से नफरत इनकी तब उजागर हो जाती है कि सदन के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है, सदन के अंदर एक चुने हुए सांसद दानिश अली को भारतीय जनता पार्टी का सांसद रमेश बिधूरी गाली देता है, कटुआ, मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी कहता है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद तालियां बजाते हैं और टेबल को थपथपाते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी मौन अवस्था में चली जाती है। और इनका योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, जब वो कहते हैं कि 20% मुसलमानों की वोट हमें नहीं चाहिए, तब मुसलमानों से इनकी जो दुश्मनी है वो उजागर हो जाती है। जब असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुसलमानों के वोट हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, तब इनका मुसलमान का जो इनका दिखावा है वो भी सामने आ जाता है। तो कहीं ना कहीं सोचिए, मैं बार बार कहता हूँ, नहीं मैं बार बार ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का
चाल, चेहरा, चरित्र लगातार देश के सामने आ रहा है। और यही हद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 303 वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पे आके सिमट गई और एक चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बैसाखी पे प्रधानमंत्री खड़े हैं। और महाराष्ट्र में आपने देखा, महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी बात करते थे, 48 सीट जीतने का दावा करते थे। आज महाराष्ट्र में इनकी स्थिति क्या है? आज ये पूरी तरीके से ये फेल हो चुके हैं, ये बेनकाब हो चुके हैं और देश की जनता ने यह ऐलान कर दिया है और यह संकल्प ले लिया है कि आने वाले जहां जहां चुनाव होंगे इनको मुंह की खानी पड़ेगी। हरियाणा में आपने देखा कि किस प्रकार 39% वोट उन्हें मिला, 39% हमें मिला। थोड़ी सी गलती होने की वजह से हम 2-4 सीट पीछे हो गए और वो 2-4 सीट ज्यादा लेके सरकार। सत्येंद्र त्यागी जी जवाब दे दीजिए। मैं इनको बता दूं, इन्होंने जो सबसे बड़ी गलत बात करी है, पहले तो इन्होंने समझना चाहिए, सोचना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। इनको मैं पूछना चाहता हूं कि जब से देश आजाद हुआ, जब से कांग्रेस की सरकार है, हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति किसने करी? हमेशा हिंदुओं को ठगने का काम किसने किया? किसने सनातनी हिंदू भाइयों को ठगा? भाई वक्फ बोर्ड बनाया तो मुसलमानों के लिए बनाया, जितनी भी योजनाएं दी मुसलमानों को भी दी। अभी भी ये बात कर रहे हैं तो सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। यदि राम मंदिर बना दिया गया, भाई ये बताओ देश को आजाद हुए कितने साल हो गए? यदि और आजाद, मैं दुरुस्त सत्येंद्र त्यागी जी, मैं आपको दुरुस्त कर देता हूँ। आपको अगर आधा अधूरा ज्ञान लेके आप चैनल पे का काम किया, उसके बाद में राम मंदिर बन गया तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? मेरी बात सुनिए, अरे आप तिवारी है, पहले सुनिए। आप मुसलमान नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि हिंदुओं के साथ क्या हुआ। कांग्रेस की सरकार हिंदुओं को ठगने का काम किया गया। सुन लीजिए, सुनिए, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। तिवारी जी पार्टी कर रही है। अभी रतन तिवारी जी ने कहा, भाई ये कोई कहने की बात है क्या? मैं अंदर नहीं मिलेंगे। आपकी बात समझ में आ रही है, आपकी बात समझ में आ रही है। ऐसी बात करते हैं भाई, हिंदुओं के लिए भी तो कभी कभी दो शब्द बोल दिया करो। मुसलमान राम मंदिर आपकी बात में हिंदुओं के साथ सत्येंद्र त्यागी जी बेबस होकर आपका ऑडियो ऑफ करना होगा। शांति बोलते ही नहीं है, ठीक है। हिंदुओं के लिए कभी नहीं बोलेंगे, सिर्फ मुसलमानों के लिए बोलेंगे। दानी चली के साथ हुआ वो बोल दिया। भाई इतना अभी वहां पे बहराइच में गोपाल मिश्रा जी के साथ क्या हुआ बोलिए ना, क्यों नहीं बोलते? ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बोलते हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वोट बैंक उनका चला जाएगा। ये भी तय नहीं है, लेकिन सियासत उस पर की जा रही है। लगातार आप लोग भी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने तो प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी कर दी है, फिर पॉज भेजने की क्या जरूरत थी? जब प्रत्याशी आपने उतार दिया है तो चुनाव भी जल्द हो जाते, परीक्षा भी हो जाती, नतीजे भी आ जाते। देखिए, जैसे कि अभी आपने एक वीडियो का क्लिपिंग दिखाया, उसमें बताया कि 14 वकील भेज दिए गए। हाँ। और वो अपनी ही बातों में फंस रहे हैं, अपनी ही बातों में फंस रहे हैं। भाई समाजवादी पार्टी कल भी बोली थी कि 10 उपचुनाव पे हम लड़ने के लिए भाजपा से तैयार है। आज भी हम बोल रहे हैं लड़ने के लिए। इनको नहीं पता था जिस दिन 9 सीटें घोषित हुई, वहाँ क्या कहते हैं अयोध्या से जो पीएम, वो तो अपनी गलती मान गए ना दारा सिंह जी। वो तो कह रहे हैं कि नॉलेज का अभाव था, जानकारी नहीं थी। दिक्कत क्या है? ये तो डर होता है, इसी को डर कहा जाता है। इनकी है बात, इनकी चल रही है। मैं तो चाहता हूँ भाई तय मालिक, आप केस वापस करने जा रहे हैं। एक छोटी सी बात बताइए, केस आप वापस करने, अपना केस जो डाला है आप ही वापस लेने जा रही हो, और जब आप केस वापस लेने जा रहे, कौन रोक सकता है आपको? ये कह रहे 14 आपने 14 लोग भेजे, आपके समाजवादी पार्टी ने वकील नहीं भेजे, ये केस अपना वापस लेने जाते हैं, इनको कोई रोक ही नहीं सकता था। सत्ता इनकी है। भाई आपने 14 वकील भेजे, आपको डर नहीं था, आपको ये डर नहीं था कि मिल्की को सीट हम हारने वाले हैं, तो आपने 14 वकील क्यों भेजे? आप वहां पर नहीं देखते? इसका मतलब सीधा सीधा ये सिद्ध है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव डर चुके हैं, कि मिल्कीपुर सीट
चली जाएगी। और अब जो आपने लोकसभा चुनाव में बदलाने का काम किया था, मुंह दिलाने का काम किया था, जो आपने देश की जनता को गलत बताने का काम किया था कि संविधान खत्म कर देंगे। भाई 2014 में हम पूर्ण बहुमत से थे, 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ थे, 2024 में पहले पूर्ण बहुमत। तो अब आप बताइए कि संविधान हम लोग कैसे खत्म कर देंगे? आप लोग झूठ फैलाने का काम करते हो, बाबा साहब के खिलाफ आप अपना प्रत्याशी खड़ा करते हो। जो व्यक्ति संविधान बनाता है उसके खिलाफ पार्टी चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा करती है, बाबा साहब को हराने का काम एक कोई करता है तो वो कांग्रेस पार्टी करती है। और अब जनता को झूठ परोसते हो, जनता को झूठ फैलाते हो। तो सत्येंद्र लेकिन जनता जाग गई है, अब जनता जाग गई है। त्यागी जी सुन लीजिए, रिपोर्ट गई प्रशासन की तरफ से चुनाव आयोग को, तब तक भी नॉलेज में नहीं था। जब तारीख का ऐलान हो गया, जब एग्जाम का आपके पास तारीख है तो आप सोच रहे हैं कि अरे मैंने तो पढ़ाई ही नहीं की, मुझे जाना चाहिए, पहले स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। देखिए तुलसी जी, हमारे जो गोरखनाथ जो बाबा हैं, विधायक पूर्व विधायक हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया कि जब वो याचिका वापस लेने गए तो जब इन्हें डर नहीं था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, यदि ये डर नहीं था कि चुनाव हार जाएंगे तो उन्हें भेजने ही नहीं चाहिए थे। भाई उनके तो उनके मुताबिक काम हो रहा था ना, और उनके तो मन की इच्छा के हिसाब से काम हो रहा था। यदि वो चाहते हैं आपके चुनाव हो, चाहते थे कि चुनाव हो तो वो 12 महीने को खराब नहीं करते, नहीं देते। इसका मतलब सीधा उनका ये सिद्ध होता है। आरक्षण हम कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने मोदी हटाई थी, नकली अयोध्या हार गए, अयोध्या हार गए, अयोध्या हार गए। वोट का डामर खाने वाले आप लोग की वजह से क्या बात करोगे? चंदा खा गए, वैक्सीन शर्म नहीं आती, वैक्सीन उत्तर प्रदेश की जनता से चंदा नहीं लिए हो कि तुम्हारी किस बात से भरोसा जनता नहीं चलेगा। आप जनरेटर के लड़ाई हो रहा है, सच्चाई की लड़ाई लड़ो, सच्चाई पूरा देश देख रहा है, सच के आवाज दबाते हो, कभी समझ के 4-5 कैमर आपने खरीद लिए हैं, आपके जो मालिक है नरेंद्र मोदी जी के नौकर है, एमवाई पे काम करते थे मुस्लिम और यादव। अब वो गणित नहीं चला तो अब पीडीए लेकर के आ गए। अरे भैया पीडीए पिछला के तो विरोधी आप लोग, पीडीए से आपको क्यों तकलीफ है? आप पीडीए से क्यों तकलीफ है? भाजपा बताए पीडीए से क्यों तकलीफ है आपको? क्या तकलीफ है? पीडीए को आप लोग गुलाम बना के रखना चाहते हो, गुलाम बना के रखते हो। विद्यालय अगर स्कूल को खोला माननीय अखिलेश यादव जी तो भाजपा ने विरोध किया। आपकी नौकरी करे, पीडीए दुश्मन आप लोग हो, आप दुश्मन हो, निकलेगा सारा दिन डट के चोट पे कहता है कि आप लोग पीडीए के दुश्मन हो। बेबस होना होता है, पड़ जाता है कि आप लोग का आवाज भी डाउन कर दिया जाए। सत्येंद्र त्यागी जी, चर्चा है, मेरी आवाज डाउन कीजिए, हम तो चाह रहे कि हमारी आवाज डाउन कीजिए। भाई सत्ता में कहीं मुकदमा कर दे, कहीं आपका चैनल बंद करा दे। अब तो इनको बात में खाने जाते हैं। विकास करिए, राम मंदिर पर करिए, गाली दे रही है आप तो हिंदुओं को गाली देते हो। स्वाति जी त्यागी जी आप तो हिंदुओं के खिलाफ लीजिए भैया। अरे भाई यादव हो, हिंदू हो, बता दो हिंदू भगवान के वंशज हो, भाषा बता दीजिए। तो अपने मुसलमानों करते हो यार आप लोग। अरे भाई मैं मूर्ख हूँ, मुझे अज्ञान समझ लीजिए, मुझे नहीं नॉलेज है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। त्यागी जी बता दीजिए प्लीज, बता दीजिए। लेकिन पूछ शांत जरूर हो जाइए। अरे पूछ तो शांत जरूर हो जाइए, आपको मिलेगा। आप साथ साथ बोलते रहोगे तो आंसर नहीं मिलेगा। अरे तो सुनिए, मैं सत्येंद्र त्यागी जी आप भी ऐसे बोलते रहिएगा तो चर्चा ऐसे नहीं होती है जैसे आप कर रहे हैं। हिंदू का जननी कौन है? हिंदू का जननी कौन है? इतना पूछ रहा हूँ, हिंदू का जननी कौन है?
आप हिंदू नहीं है, आप सनातनी नहीं है। मैं आप मेरा मूत्र से आपने आपको ये पूछने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या अपने नहीं मानते? मुख्यमंत्री आवाज निकल रहे थे, नहीं तुम्हारे सवाल पूछना माननीय बोलता हूँ, इसलिए हम लोग हमारी हक की बारी आती है, अब हम लोग मुसलमानों की पूछिए। आवाज डाउन कर दीजिए। सत्येंद्र त्यागी जी, सवाल सुन लीजिए। चैनलों पर आकर आप हिंदुओं को गाली देते हो, हिंदुओं के बारे में सवाल पूछिए। सवाल पूछ रहा हूँ, सत्येंद्र त्यागी जी, दारा सिंह जी, चर्चा बताइए। मैं सिर्फ मुसलमानों पूछिए सवाल, आपकी है, आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुओं को तो हिंदुओं को मारो, आते गोलियां चलवाओ, कार सड़कों पर गोलियां चलवाओ। किसने चलवाया था? गोली चलाने वालों को सदस्य बनाया है, नहीं पता। गोली चलाने वालों को सदस्य बनाया है, गोली चलाने वालों को किसने बनवाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। कार किसने चलवाया? उसके बेटे को चुनाव लड़वाया था, वो भी हार गया। यार पता नहीं हिंदू होकर के यार हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। बताओ तो मैं मैं अज्ञानी हूँ, मुझे मुद्दा को लौटाने के लिए मुझे मेरा वोट चाहिए तो हिंदू यार आप लोग तो कम से कम ध्यान रखिए। कभी एम भाई सत्येंद्र त्यागी जी, दारा सिंह जी। जैसे हमारा नंबर आया, मेरे अधिवक्तागण जैसे पहुंचे बहस करने के अपनी बात रखने के लिए, तब तक मैंने देखा 1 दर्जन वकील समाजवादी द्वारा अवधेश जी द्वारा भेज दिया गया और इस बात पे बहस होने लगी कि आज का आप पैसे वापस नहीं ले सकते। अभी जो 2 दिन पहले छाती पीट रहे थे समाजवादी के लोग, कह रहे थे कि भाजपा डर गई है, डर की वजह से चुनाव टाल रही है। अरे भाई, ये पूरे देश का ये पहला मामला इस तरीके से था, किसी को बहुत नॉलेज थी नहीं, उस पर विधिक राय ली गई थी, उसमें भी यही निकल के आया था भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया, शून्य हो गया। जब हम आज पर्चा वापस लेने गए, हमने मुकदमा किया और आज ने इस्तीफा दे दिया, तो इतने बड़े 1 दर्जन वकील भेजने का क्या मतलब है? इससे दिखता है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लेट कराना चाहती है और वो काफी डर गई है। नहीं तो हमारे उच्च पदाधिकारीगण चुनाव आयोग से उन्होंने बात कर ली थी, उसी डेट पे चुनाव होने की बात हो गई थी, सब कुछ सही चल रहा था। पर जो पेच आज समाजवादी द्वारा फंसाया गया, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा, निंदनीय रहा। तो सत्येंद्र त्यागी जी, बयान सुन लिया आपने। वो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे, वो कह रहे हैं कि आप लेट करवाना चाहती है समाजवादी पार्टी। अगर आप जल्दी में सुन लीजिए सत्येंद्र त्यागी जी, सुन लीजिए, मुद्दे पर ना रहकर आप लोग पता नहीं किन किन मुद्दों पर आज ही बात कर लेंगे। सत्येंद्र त्यागी जी सुनिए, सवाल क्या है। अगर आप लोग बहुत जल्दबाजी में तैयार हैं तो प्रत्याशियों की लिस्ट भी अभी तक जारी नहीं की गई। देखिए श्रुति जी, मैं बता देता हूं कि हमारे यहाँ प्रत्याशियों की जो घोषणा होती है वो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा चयन होता है। पहले जिले से, फिर प्रदेश से, फिर केंद्र में प्रॉपर तरीके से पूरा एनालिसिस होता है। उसके बाद में कोई जल्दबाजी में नहीं होता कि 6 लोगों में से 5 लोगों को, परिवार के लोगों को ही टिकट दे दी जाए और परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी जाए और उन लोगों को ही पार्टी में टिकट, सांसद, विधायक बनाया जाए जो परिवार के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, जिसमें एक कार्यकर्ता भी सांसद, विधायक बन जाता है। और ये लोग, श्रुति जी एक मिनट में खत्म भी कर दें, तो ये लोग इस लिस्ट को 4-4 बार बदलते भी हैं, 4-4 बार बदलते भी हैं। अभी ये भी डालेंगे, फिर एक हफ्ते बाद दूसरा बदलेंगे, फिर तीसरे हफ्ते बाद तीसरा बदलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी। फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला मैं ये बता दूं कि भाजपा डरी हुई है। वो मिल्कीपुर चुनाव न कल जीत पाई थी, न आज जीत पाएगी, न आगे जीत पाएगी।
दूसरा चीज ये परिवार को कहते हैं, भाई तुम्हारा परिवार है, तुम भी अपने परिवार को टिकट दो। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता सहमत रहते हैं, वो नहीं चाहते हैं जो हम लोग चुनते हैं। चलिए दारा सिंह जी, पूरा पक्ष आपका नहीं सुन पाऊंगी, माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया दारा सिंह जी, रतन तिवारी जी, सत्येंद्र त्यागी जी, चर्चा में अपना समय देने के लिए। तो मिल्कीपुर सीट को लेकर लगातार सियासत तेज है और प्रत्याशियों की लिस्ट भी समाजवादी पार्टी के द्वारा जारी कर दी गई है। हालांकि मिल्कीपुर सीट को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। अब क्या कुछ सुनवाई के बाद फैसला आता है मिल्कीपुर सीट को लेकर, क्योंकि 2 नवंबर को फैसला आना है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।